दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक संत की कथा जिसमें एक शिकारी के भक्ति से वशीभूत होकर भगवान कृष्ण स्वयं उनके शिकार बन जाते हैं। ये कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा, इसलिए ये कथा बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देने जरूर आएंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वो कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम कर पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात से पूछा, किरात यानी कि शिकारी। तो संत ने किरात से पूछा, भैया पहले आप ये बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम कृष्ण है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। अब वो शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहां पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन आ गया। भूखे प्यासे किरात को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उसका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास भी तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया और मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से ही मैं इसे 3 दिन में प्राप्त हो सका हूँ। इस तरह से भगवान ने उनको खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से चले गए। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आपके मन में ईश्वर को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है तो कोई भी काम फिर मुश्किल नहीं होता। भगवान आपकी भक्ति के अधीन होकर आपके पास खुद ही चले आते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।